हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि बीए के असाइनमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ। बीए, वो भी किसका? मानू का। वो बंदे जिन्होंने जुलाई 2024 से लेकर के दिसंबर 2024 तक जिनका एडमिशन प्रोसेस हुआ, उन सभी के लिए ये असाइनमेंट है। और असाइनमेंट दो तरीके का है। पहला असाइनमेंट है असाइनमेंट नंबर 1, जिसको आप कहते हैं कि ऑनलाइन असाइनमेंट, जो अभी आपके मेल पर आया होगा। ऑनलाइन असाइनमेंट इसको कहते हैं और इसको आपको सबमिट करना होता है, गूगल फॉर्म में होगा। ये असाइनमेंट नंबर 1 है, ये ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, जो आपके मेल पर आएगा, हर एक बंदे को मेल पर आ जाएगा ये। दूसरा असाइनमेंट है असाइनमेंट नंबर 2 कहलाता है। ये ऑफलाइन आता है। ऑफलाइन मतलब कि वेबसाइट पर, मानू के डीडी के वेबसाइट पर आएगा और इसको आपको रिटेन लिख करके आपको सबमिट करना होता है अपने एलसीएस सेंटर में, या फिर आपका जो रीजनल सेंटर होगा वहां जाकर के आपको सबमिट करना होगा। फिजिकल प्रेजेंट होकर के खुद से जाकर के आपको देना पड़ेगा। इसको लिखने का तरीका है कि आपको A4 साइज पेपर में देना है। किसमें है? A4 साइज पेपर में, चाहे वो जीरोक्स वाला पेपर हो या फिर आपको लाइनिंग वाला A4 साइज पेपर क्लासमेट का आता है, वो जिसमें चाहे आप बना करके दे सकते हैं। और इसको हर एक असाइनमेंट का अलग अलग फाइल होगा। एक फ्रंट पेज होगा, फ्रंट पेज लगा करके फिर आपको दूसरे नंबर, पहला फ्रंट पेज, दूसरे नंबर पे क्वेश्चन पेपर लगा करके, और तीसरे नंबर पे आपका 7 से 8 पेज का एक मतलब सब्जेक्ट का असाइनमेंट होगा, तो उसके साथ अटैच कर देना। इस तरीके से जो भी आपका असाइनमेंट है 4 से 5, 6, 7, 8 जितने सब्जेक्ट का, उस 7-8 को एक साथ एक फाइल में ले जा करके आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद वहां से रिसिप्ट ले लेना है और वो सारी चीज प्रोसेस को कंप्लीट आपको करना पड़ेगा। ये असाइनमेंट का पूरा तरीका है। अब ऑफलाइन असाइनमेंट आया तो ऑफलाइन असाइनमेंट आप, सॉरी, ऑफलाइन कह रहा हूँ, ऑनलाइन असाइनमेंट आया तो ऑनलाइन असाइनमेंट किस तरीके से सबमिट करना, वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। और ये आपको टोटल वीडियो आपको स्किप नहीं करनी है। कोई भी वीडियो अगर डिस्टेंस की लिखी हो तो डिस्टेंस का आपको देखना है, रेगुलर की लिखी हो तो रेगुलर में चाहते हैं तो वो देखना है। और सारे प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो वीडियो में मैं दे देता हूँ। आपको कोई भी एक्स्ट्रा पूछने की जरूरत मुझे बिल्कुल भी नहीं होगी। बाद में जब लगे कि कुछ छूट गया तो आप क्वेरी कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। या ये नहीं हो तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लें। प्लीज मैं कह रहा हूँ कि फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे आप फॉलो कर लें। मुझे कुछ सब्सक्राइबर मिलेंगे और फॉलोअर्स मिलेंगे, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल काम कर रहा हूँ और ऐसा कुछ भी मैं नहीं ले रहा हूँ। ये टोटल काम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इतना बैठ करके आपके लिए नहीं करेगा। मैं बस ऐसे ही कर रहा हूँ कि बस आप लोग कर लें, और ये मेरे लिए एंजॉय का काम होता है तो मैं कर लेता हूँ, ये मेरे लिए आसानी होती है। अब यहाँ पर आता है कि आपको असाइनमेंट किस तरीके से देखना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है मानू डीडी। मानू डीडी जैसे ये क्लिक करेंगे तो इसका फर्स्ट यहाँ पर वेबसाइट होगा, इसको आपको क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद मानू डीडी की मेन वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये मैं ऑफलाइन असाइनमेंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट जो है, यहाँ पर असाइनमेंट एंड प्रैक्टिकल दिया हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखेंगे कि असाइनमेंट का कवर पेज यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये असाइनमेंट का कवर पेज है, इसको आप लगा करके हर एक में, मैं कैसे करके पहले वाले में बता दूं कि कैसे इसको भरना है और सारी चीजें। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो बीए का असाइनमेंट, यहाँ पर आप देखेंगे बीए असाइनमेंट 2024 बैच डाउनलोड फाइल, ये सारी चीज दी हुई है, तो इसको आपको करना है। जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इंग्लिश, जैसे मैं इस वाले को डाउनलोड फाइल पे क्लिक करके बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपके पास असाइनमेंट नंबर 1 दिया हुआ है कि ये पहला नंबर है। यूनिट 1 से 10 तक बनाना है। गूगल पे ये जाकर के असाइनमेंट नंबर 1 होगा। दूसरा आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि असाइनमेंट नंबर 3 दिया हुआ है। 2 वहां पे, ये 2 और 3 है ये। तो इसमें देखिए असाइनमेंट नंबर 2 है, 9 से 16 यूनिट है। और फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि 17 से 24 यूनिट है। तो ये दोनों आपको बना करके देना पड़ेगा। ये 10 मार्क्स के हैं। तो असाइनमेंट ये बना करके आपको एक फाइल में, जैसे ये एक असाइनमेंट हुआ, इस तरीके से आप देखेंगे। जैसे हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री में आप देखेंगे, जैसे डाउनलोड फाइल करता हूं मैं हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में आप देखेंगे यहाँ पर कि असाइनमेंट नंबर, यहाँ पर पेपर हिस्ट्री ऑफ इंडियन अप टू 4th सेंचुरी बीसी बिफोर क्राइस्ट है। असाइनमेंट नंबर 2 दिया हुआ है। अब ये पेपर 1 का हुआ और ये पेपर 2, ये दोनों फर्स्ट सेमेस्टर का ही है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर 4th सेंचुरी यहाँ पर, और ये भी 4th सेंचुरी, लेकिन दोनों का क्वेश्चन अलग अलग दिया हुआ है, देख लेंगे आप। तो इसमें आपको क्या करना है कि ये दोनों आपको जा करके बना करके देना पड़ेगा। और ये एक क्वेश्चन का हो, मतलब एक सब्जेक्ट का हुआ, ये हिस्ट्री का असाइनमेंट हुआ, एक असाइनमेंट। तो इस तरीके से टोटल असाइनमेंट आपको बना करके देना है। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये मुझे असाइनमेंट आया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भेजा गया है। उसका शुक्रिया, जो आयशा सायरीन है और रेहान है, इन दोनों ने भेजा। और इसमें असाइनमेंट की मैं टोटल बात कर लूंगा। यहाँ पे देखें कि असाइनमेंट दो तरीके से, एक तो मस्ट बी सबमिट ऑनलाइन थ्रू गूगल फॉर्म, जो ये लिंक आया हुआ है गूगल फॉर्म का, ये सबमिट करना है। दूसरा असाइनमेंट 2 और 3 वेबसाइट पे आपके पास है,
दूसरा और तीसरा वेबसाइट, तो वो वेबसाइट पे असाइनमेंट जा करके, जैसे ये वेबसाइट है यहाँ पर, ये असाइनमेंट का प्रोसेस है, तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो सेम ये ओपन हो जाएगा इसमें भी। अब देखिए मैं उसको जैसे ही क्लिक किया हूँ तो सेम ओपन हो गया, सेम ओपन हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो तरीका बताया वहां से आपको ऑफलाइन असाइनमेंट करना है। फर्स्ट है कि असाइनमेंट ऑनलाइन बाय गूगल फॉर्म सबमिटेड टू द रिटर्न फॉर्म एलसीएस सेंटर पे असाइनमेंट 2 करना है, जो लिखने का दिया गया है उसको फाइल में अटैच करके सारी चीज दे देना। लास्ट डेट जो है सबमिशन का सभी असाइनमेंट का 10 मई दिया गया, तो 10 मई तक इसको आपको भर करके दे देना है और एलसीएस सेंटर पे भी जाके जमा कर देना है। अब यहाँ पर मैं कोई एक ओपन करके आपको दिखा दे रहा हूँ, लाइक मैं हिस्ट्री का ओपन कर ले रहा हूँ, दूसरा मैं ओपन कर ले रहा हूँ यहाँ पर इंग्लिश का ओपन कर ले रहा हूँ, तीसरा मैं ओपन कर ले रहा हूँ यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी उर्दू का मैं चलो ओपन करके देख ले रहा हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही ओपन करता हूँ तो ये देखिए असाइनमेंट हिस्ट्री जुलाई 2024 बैच, इंग्लिश जुलाई 2024 बैच, और यहाँ पर 2022 बैच दिया हुआ है। ये अपडेट कर देगा उन्होंने, ये एडिट नहीं किया, ये 2024 का आ जाएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये 22 लिखा हुआ है तो वो अपडेट हो जाएगा, लेकिन जो भी लिखा हुआ है आपको सबमिट यही करना है, उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है। वो 22 लिखा रहे, 21 लिखा रहे या 23 लिखा रहे, नो प्रॉब्लम, वो असाइनमेंट एडिट कर लेंगे। यहाँ पर आपको मेल डाल देना है, जो मेल आपका है ये मेल मैं डाल दिया हूँ। नेम मुझे डाल देना है, जैसे मेरा नाम सोनू है मैं सोनू डाल दिया। इनरोलमेंट नंबर आपके पास जो होगा D24, और वो इनरोलमेंट नंबर, रीजनल सेंटर यहाँ जो भी है, दरभंगा है तो दरभंगा, या फिर दिल्ली है तो दिल्ली, मुझे यहाँ पर पटना डाल देना है। मोबाइल नंबर आपका जो होगा वो मोबाइल नंबर आपको डाल देना है और नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि इल्मुल तारीख, तारीख को अल इमरानुल वाजे क्या है, अल जमाउल बुशरा के नाम से किसने दिया। एना करो ओ एना कोरो, एना क्रोज्म अरबी लफ्ज कुर्न से माखूज है, जिसका माने क्या होता है, किसने मौर्य सल्तनत के गैर मुस्तहकम मुआशी हालात के जवाल का जिम्मेदार ठहराया गया है। इनमें से कहाँ से रूमी का जो भी है, मतलब इसको आपको जैसे किसी का आंसर मैं बता दे रहा हूँ कि किसी मौर्य सल्तनत के मुस्तहकम में, तो इसमें अगर कहे तो डीडी कोम्बाशी है, इनमें से कोई नहीं है, रोमिला थापड़ है। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लियर सेक्शन कर देना है। जैसे जहां तक कहानियां किस मजहब से वाबस्ता है, तो जातक कहानियां बुद्ध से है, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा बुद्ध से जातक कहानियां, तो ये आंसर सही है तो मैं लगा दिया। फिर यहाँ पर ये आंसर सही हो, मतलब ये जो भी मैं लगा रहा हूँ वो करेक्ट नहीं है, इनमें से चेंज भी हो सकता है, तो जैसे वो आप कर सकते हैं इस तरीके से करके। अगर मुझे ये वाला आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा, क्लियर हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें नहीं समझ में आ रहा है, इसको भी क्लियर करूंगा, फिर यहाँ लगाऊंगा मैं, तो वो आप कर सकते हैं। और इस तरीके से टोटल फिलअप करके आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये सबमिट करेंगे तो आपका सबमिट हो जाएगा, लेकिन बिना भरे हुए आप करेंगे तो नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। उसी तरीके से यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्स, तो ये रिस्पॉन्स हो गया मुझसे गलती से, मतलब नहीं करना है, जब तक फिलअप नहीं हो तब तक नहीं करना है। ये मैं जैसे यहाँ पर कर दिया हूँ, ये यहाँ पर आप देखेंगे तो नेम अगर लिख दें तो मैं ये लिख दिया हूँ, इनरोलमेंट नंबर अगर आप दे दें तो ये कर सकते हैं, रीजनल सेंटर अगर आप कोई दे दें, जैसे मैं दरभंगा दे दे रहा हूँ, यहाँ पर मोबाइल नंबर दे दें तो ये मोबाइल नंबर मैं दे दिया हूँ। फिर यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो ये प्रोसेस ओपन होगा, फिर यहाँ पर लगेगा PNBR एग्जाम्पल ऑफ किस द आइडेंटिफाई द साउंड ऑफ फॉर्म, देयर आर डिप्थोंग्स इन इंग्लिश, कितने डिप्थोंग्स है, प्योर वॉवेल को क्या कहते हैं, और IPA क्या कहते हैं, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, ये तो सही है मेरा, ये मैं जानता हूँ। तो ये वाला आप इस तरीके से करके आपको लास्ट में ये सबमिट कर देना है, ये सबमिट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर उर्दू का है, उर्दू का भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ईमेल मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, फिर आपके पास नाम है तो वो नाम अपना डालेंगे, इनरोलमेंट नंबर आपके पास होगा तो वो इनरोलमेंट नंबर डालेंगे। रीजनल सेंटर में यहाँ पर अगर कोलकाता डालना चाहूँ तो कोलकाता डाल दूंगा, या फिर हैदराबाद डालना चाहूँ तो हैदराबाद डाल दूंगा। जो आपका रीजनल सेंटर होगा वो कर सकते हैं। दिल्ली मेरा मन कर रहा है, मेरे को दिल्ली घूमने का मन कर रहा है, तो वो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। तो ये आप यहाँ पर करेंगे, आगे आगे प्रोसेस करेंगे तो ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और इसमें बोल रहा है कि लाजुनती किस अफसाना निगार का किरदार है, जेल में से बेदी का अफसाना कौन सा है, नया कानून किसका अफसाना है, कृष्ण चंद है, मंटू है। तो अब जिसको आपको लग रहा है वो बागो बहार किसकी दास्तान है, बागो बहार, मीर अमन दहलवी, जिसका भी आपको लग रहा है तो वो सारी चीजें करके उसके बाद आपको लास्ट में आकर के सबमिट कर देना है। ये टोटल प्रोसेस रहा आपके सभी सब्जेक्ट का। और टोटल सब्जेक्ट के यहाँ पे दिया हुआ है, अरबिक का दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स का दिया हुआ है, तो वो सब आपको, इंग्लिश का दिया हुआ है, हिंदी का दिया हुआ है, हिंदी दिया हुआ है, हिंदी मदर जो मॉडर्न मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज MIL उसको कहते हैं। यहाँ पर हिंदी जो कोर पेपर होगा उसका ये है, हिस्ट्री है, इस्लामिक है, कम्युनिकेशन स्किल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उर्दू है,
MIL मॉडर्न जो लैंग्वेज है, इंडियन लैंग्वेज उर्दू दिया होगा तो उनका है। ये सारी चीज़ आपको करना है और 10 मई से पहले-पहले आपको ये सारी चीज़ सबमिट कर देनी है। जिनको असाइनमेंट आ गया उनको आ गया, चलिए वो फिल अप कर देंगे। जिनको नहीं आया तो वो उनको आ जाएगा 1 से 2 दिन में, चाहे वो BA हो, BCom हो, BSc हो, जिनको भी नहीं आया, चाहे MA, MA हो या फिर MA हिस्ट्री, हिंदी, इन सबको नहीं आया तो वो सब आप देख लेंगे। बाकी इससे पहले वाली वीडियो मैंने बनाया है तो वो भी आप जाकर के देख लेंगे, लास्ट में आएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, एन्जॉय करें।